आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल का हिंदी होता है साधारण, फ्यूचर का हिंदी भविष्य, यानी कि साधारण भविष्य। अब देखो भैया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या इसका एक और नाम है सर, अपने बचपन में पढ़ा है सिंपल फ्यूचर टेंस। सीधा सा समझिए, एकदम साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का मतलब मैं जाऊंगा, तुम देखोगी, और का होगा मैं घर जाऊंगा, वह घर जाएगा। सिंपल सा वाक्य है, उसी को क्या बोलेंगे भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका हो जाएगा। डेफिनेशन भी यही कहता है। क्या कहता है? क्या कहेगा ये? वैसा काम जो भविष्य में सामान्य रूप से होगा, जनरल केस में होगा, उसी को बोलते हैं सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। टू एक्सप्रेस एक्शंस टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर, वैसा काम जो भविष्य में सामान्य रूप से होगा। जैसे मैं जाऊंगा, तुम आओगी, मैं कूदूंगा, तुम पढ़ोगे। ये सब वाक्य किस में होगा भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर का काम, जनरल काम। पहचान की बात करें सर, मूल क्रिया के अंत में गा गे गी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गा गे गी। और आपको सिंपल सा सर एक ट्रिक भी मालूम है कि आई और वी के साथ सैल लगता है, बिल्कुल याद रखिएगा। बाकी अन्य के साथ विल। आई और वी के साथ क्या लगाएंगे? सैल, जो कि एक मॉडल्स होता है। और बाकी अन्य के साथ विल, और उसके बाद क्या लगेगा? V1। बात करें स्ट्रक्चर की, पहचान आप समझ गए, मूल क्रिया के अंत में गा गे गी। स्ट्रक्चर मीन्स होता है बनावट, अफर्मेटिव सेंटेंस, सविकारात्मक वाक्य। सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। शैल विल में से एक को लूट लेना है, किसके लिए? आई और वी के साथ। नेगेटिव में क्या होगा भैया? कुछ नहीं करना, आप सीधा नंबर पे नोट लगा दीजिएगा। शैल और विल के बाद, शैल और विल के बाद। इंट्रोगेटिव में विल शैल पहले कर दीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वही है सर, सब्जेक्ट के बाद नॉट। बहुत आसान है, बचपन में ही आप इसको बर्बाद कर चुके हैं। WH क्वेश्चंस में WH जोड़ दीजिए। अब प्रैक्टिस करते हैं। मैं जाऊंगा, जा, आई शैल गो, आई और वी के साथ शैल। मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। अगर कॉन्ट्रैक्शन में बनाना होगा तो शांत का यूज कर दीजिएगा शैल नॉट की जगह। क्या वह जाएगा? विल ही गो? क्या वो नहीं जाएगा? विल ही नॉट गो? वो क्यों जाएगा? वाई विल ही गो? जा रहा है, जाने दो, जाने वाले को कौन रोकता? जा दो। तो ये आपका हो गया सर। पर नोट आपने बचपन में भी किताब में पढ़ा होगा सर, कि जब वाक्य में अवश्य होगा, क्या होगा? अवश्य होगा, तो आई और वी के साथ विल, आई और वी के साथ विल कर देंगे, बाकी अन्य के साथ शैल। हम लोग के भाषा में उल्टा अपोजिट कर देते हैं सर। पर अगर किसी वाक्य में जरूरी नहीं है सर कि अवश्य हो, अगर नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा, प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, आज्ञा, निषेध और आवश्यकता। निषेध का मतलब मना करना। जैसे लिखा रहता है कि यहाँ धूम्रपान करना निषेध है, वहीं जाके करेगा वो। तो ये सब हम लोग का आदत हो गया है। प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, आज्ञा, निषेध, आवश्यकता होगा तो आई और वी के साथ विल ले लीजिएगा। जैसे वह निश्चित रूप से आएगा, इसमें अवश्य नहीं है पर निश्चित रूप से है, तो आपको ही के साथ शैल लेना होगा। ओके, कोड आपका है नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट वीक और टुमारो। अगर ये मिला तो फ्यूचर का आपका वाक्य रहेगा। तो सिंपल सा है सर, फ्यूचर इंडेफिनिट सोई में सिंपल है, साधारण है। वैसा काम जो भविष्य में कैसा होगा? सामान्य रूप से होगा। जैसे कि मैं जाऊंगा, तुम आओगी, तुम मरोगी। तो ये आपका हो गया क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये हो गया पहचान, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। इसको आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? वांट। और शैल नॉट का होता है शांट। तो ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।